आपने लोगों को बोलते सुना ही होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही चिंतित होता है। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या उस इंसान को शांति नहीं मिल रही है? क्या वो इंसान अंदर से शांत नहीं है? इतनी सारी दौलत तो है उस इंसान के पास, फिर भी क्यों बेचैन सा रहता है? आखिर ऐसा क्या मिले उसे फिर जाकर वो शांत फील करे? क्या ऐसा कुछ है इस दुनिया में जो उस इंसान को मिल जाए या फिर पता चल जाए इसके बारे में? तो चलिए हम इसे समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस स्टोरी की मदद से। इससे पहले कि आप इस मज़ेदार स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो फिर चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक है। कहा जाता है एक बार एक गांव में बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर था पर सुखी नहीं था। उसको मन की शांति नहीं मिल रही थी। हर जगह वो अपने साथ हीरे जवाहरात लिए घूमता था और कहता था, मैं उस आदमी को ये पैसे दूंगा, जो मांगेगा उसको दूंगा, जो मुझे मन की शांति के बारे में बताएगा कि मैं अंदर से शांत कैसे हो सकता हूँ। कितने लोगों के पास गया, कहीं से उसे ये जवाब ना मिला। फिर उसके गांव में एक पागल आदमी घूमा करता था जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। तो उसने एक दिन उसको बुलाया। उस पागल ने बुलाकर बोला कि मेरी बात तो कोई सुनता है नहीं, पर मैं तुझे एक ऐसे गांव के बारे में बताता हूँ जहाँ एक बड़ा विद्वान आदमी रहता है, जो तेरे को अंदरूनी शांति के बारे में बता सकता है, उसका रास्ता दिखा सकता है। तो इस अमीर आदमी ने सोचा, अभी तक मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, तो मुझे शांति मिली नहीं। चलिए इसकी बात भी सुनकर देख लेते हैं। कहा तो इसको पागल जाता है, पर क्या पता इसकी बात सही हो। तो उसके बताए गए पते पर वो उस गांव में पहुंचता है, एक पेड़ के नीचे, जहां मुल्ला नसरुद्दीन पेड़ पर बैठे होते हैं। कि जैसे अमीर आदमी वहां पहुंचता है, वो उसको बोलता है कि मुझे इस व्यक्ति ने भेजा है और आपके बारे में बताया है, और वो कहते हैं कि आप मुझे अंदरूनी शांति के बारे में बता सकते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुरा के बोले, अरे यार, मैं सिर्फ तुम्हें उसका रास्ता नहीं बता सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें शांति दे भी सकता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। पर जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अपनी छाती के साथ एक बैग को लगाए हुए थे, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ये क्या चीज़ है जो तुम इतनी हिफाजत से रख रहे हो? तो उस आदमी ने बोला, ये मेरी पूरी उम्र की कमाई है। इसमें सारे हीरे जवाहरात हैं जो मेरे पास हैं, और ये मेरी सारी कमाई है। मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे अंदरूनी शांति के बारे में बताएगा। तो जैसे ही उसने ये बात ख़त्म की, मुल्ला नसरुद्दीन झपट कर पेड़ से नीचे उतरे और ये थैली उससे खींच कर भाग लिए। अब गांव तो मुल्ला नसरुद्दीन का था, कौन सा रास्ता किधर जाता है ये सब उन्हें पता था। और अमीर आदमी भागने में भी काफ़ी तेज नहीं था, क्योंकि ये भारी था। उसको उसके पीछे भागा नहीं गया अच्छे से, और फटाक से नसरुद्दीन उनकी नज़र से गायब हो गए। ये बेचारा बहुत परेशान उसी पेड़ के नीचे वापस आकर बहुत दुखी था कि जो पाने निकला था वो भी नहीं मिला, और जो था पूरी उम्र की कमाई वो भी सारे चोरी हो गई। उसने कहा, यार ठीक है, उस आदमी को जो मेरे गांव में है, जो लोग उसे पागल ही कहते हैं, मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। बहुत रोया, लगभग 1 घंटे तक कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। और उस हालत में उसको इतनी अंदर से तड़फड़ाहट महसूस हो रही थी कि पूछिए मत। लगभग 1 घंटे बाद मुल्ला नसरुद्दीन वापस आए, उसी पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंचे, और वो उसने पूछा, हाँ जी सेठ जी, क्या हाल चाल हैं? तो वो बड़े परेशान था। कहा, तुमने मेरा सारा पैसा जो आज तक जुटाया था वो लेकर भाग गए। जैसे इसने ये कहा, मुल्ला नसरुद्दीन पैसे की थैली वापस उनकी तरफ फेंकी, और जैसे ही उन्होंने कैच करके फिर से उसी जगह छाती पर लगाकर एक लंबा सा सांस खींचा, और उनके चेहरे पर सुकून नजर आया। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, अब आप शांति महसूस कर रहे हैं? और आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, अब मैं बहुत शांति और सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने पहले ऐसा काफ़ी टाइम से महसूस नहीं किया। हमारे जीवन में कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे रिसोर्सेस हैं, कई ऐसे लोग हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा है जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनकी अहमियत समझते नहीं तब तक जब तक उनमें से कोई एक चीज़ हमसे दूर ना चली जाए। क्या हम उन चीज़ों, उन लोगों, उन सुविधाओं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तभी शुक्रगुजार होंगे अगर वो हमसे छीन लिए जाएं? या फिर हम एक जीवन जीने का ऐसा नज़रिया बना सकते हैं कि हर समय, हर पल, हर दिन हम ये सोच कर चलें कि ईश्वर, तूने मुझे क्या कुछ दिया है। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मिसिंग है, और मुझे यकीन है मुझे वो भी दोगे, पर जो जो दिया है वो काफ़ी है, उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए।
आप अपने कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।